आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमारा एग्जाम्पल कितने हो गए थे हमारे? 2 एग्जाम्पल हो गए थे। हाँ ठीक है, नोट्स बनाए घर पे? चलो वेरी गुड। अब आइए बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, जब मैं कुछ पूछूं तो ऑन कर लेना। अभी माइक ऑफ कर लो सभी, ठीक है? आइए बेटा एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। ये माइक ऑफ कीजिए बेटा जिसका भी है ये फ़ोन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? सबसे पहले गिवन पे बात करेंगे। गिवन में है बेटा मेरे पास, देखिएगा कुछ रेज हैं, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस 4 रेज। मेरे पास ये 4 रेज हैं बेटा, ठीक। उसके बाद मुझे 2 प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में है बेटा मेरे पास एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 360। बेटा ऐसा है कि ये क्वेश्चन ना एक और स्टेटमेंट की तरह भी आ सकता है। इसकी स्टेटमेंट ना थोड़ी सी चेंज होके भी आ सकती है। ये आ सकता है, अभी बताता हूँ फिगर बना के ना, मैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी बताऊँगा कि क्या कैसे क्वेश्चन एक और तरह से हमारे सामने आ सकता है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसकी फिगर जो दी हुई है उसमें कुछ रेज हैं, हम बात करते हैं। एक तो यूं है, ठीक, और एक यूं है, ठीक, एक कुछ यूं है, ठीक है, और एक है यूं, इस टाइप से कुछ यूं। कोई स्ट्रेट नहीं लाइन है, कोई स्ट्रेट लेनी भी नहीं है। जब तक बोल ना रखा हो तब तक हम खुद अपने आप से तो स्ट्रेट लेंगे ही नहीं, ठीक है। कोई भी रेज है बेटा ये, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, नेम है, दिस इज पी, ओ पी, लेट दिस बी क्यू, दिस बी आर और दिस बी एस, ठीक है बेटा। मुझे प्रूव जो करना है वो देखिएगा एक बार। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये एंगल, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर यानी कि ये एंगल। नेक्स्ट बोल रखा है बेटा मुझे, नेक्स्ट है एस ओ आर, एस ओ आर यानी ये एंगल, और पी ओ एस, पी ओ एस यानी कि ये एंगल, ठीक। इन सभी एंगल्स का सम 360। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि दूसरी स्टेटमेंट क्या आ सकती है। दूसरी स्टेटमेंट इसमें दे सकता है बेटा कि सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। क्या बोला मैंने? सम ऑफ, ये आ सकती है इसकी, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। ये भी स्टेटमेंट आ सकती है बेटा। इसके अंदर हमें खुद लेनी पड़ेंगी रेज वगैरह, ठीक है, कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का
सम कितना होगा बेटा 360। एग्जाम्पल 3 इस टाइप से भी आपके आ सकता है। चलिए लिटल सी कंस्ट्रक्शन होगी और लिटल सी कंस्ट्रक्शन के बाद हम करेंगे हमारा प्रूफ। आइए बेटा देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन क्या होगी। कंस्ट्रक्शन में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके अपोजिट बिल्कुल रे, इसके अपोजिट रे ड्रॉ करेंगे, ओ क्यू के अपोजिट। ड्रॉ अ रे ओ टी अपोजिट टू ओ क्यू। बेटा ये जरूरी नहीं ओ क्यू के अपोजिट, आप किसी के भी अपोजिट ड्रॉ कर सकते हो। ओ पी के अपोजिट कर दो, ओ आर के अपोजिट कर दो, एस ओ एस के अपोजिट कर दो, किसी भी एक रे के अपोजिट एक रे ड्रॉ करो, किसी भी एक रे के। मैंने ड्रॉ की है वो किसके अपोजिट की है, आपका मन करे उसके वो अपोजिट कर देना, सभी से आंसर आ जाएगा बेटा। कोई ये रटना नहीं है आपने कि इसी के अपोजिट करनी है। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए मैं इसके अपोजिट कर रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन है तो वो डैश 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 डॉटेड से दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन की है बेटा मैंने। क्या इसके बिल्कुल अपोजिट एक रे ओटी रे कर दी। अब आप लोग तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि अगर इसके अपोजिट रे होगी तो टी ओ क्यू तो एक लाइन होगी। टी ओ क्यू तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इस हिसाब से। तो ठीक, तो देखिएगा बेटा अब प्रूफ पे चलते हैं। ये एक लाइन होगी। अब एंगल देखिए, दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और दिस इज 5। इसको मैंने 4 नाम दे दिया इतने से को। क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ना। तो देखिए नाउ ओ टी इज opposite ray of OQ। OT OQ के opposite ray है, so this implies TOQ is a line। TOQ एक लाइन होगी बेटा और इस लाइन पर एक रे स्टैंड है। यहां से देखिए OP is a ray stand on it, OP is a ray स्टैंड ऑन इट। ओपी एक रे है बेटा जो इस पे स्टैंड हो रही है। अब मुझे बताइए जरा, कल हमने जो थ्योरम की थी उसमें याद है ना कि एक लाइन होती है और उस पे कोई भी रे स्टैंड होती है तो सम ऑफ लीनियर पेयर, एक तरह से लीनियर पेयर के एंगल हो जाते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है इनका 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल। हाँ भव्या कुछ कह रहे हो? हाँ ओके, 180 होता है, ये हमने पढ़ा है। तो बेटा ये देखिए, ये इस साइड एक रे देख ली। नाउ अगेन TOQ इज अ लाइन, ठीक है। TOQ मेरी एक लाइन होगी एंड इस साइड देखिए दूसरी साइड, इसको छुपा लीजिए एक बार, इसको छुपा लीजिए। OR is a ray stand on it। OR is ray stand on it। OR ray है, मैंने इसको छुपा लिया एक बार। तो अगर इसको छुपा ले, आप इसको भी छुपा सकते थे फिर OS लिख देते, आप इसको छुपा के OS भी लिख सकते थे। मैंने इसको छुपा लिया और OR is a ray stand on it। हाँ बेटा बोलो, क्योंकि एक रे से लिखूंगा ना मैं। थ्योरम पे तो मेरी ये है ना कि हमारी एक लाइन और उस पर एक रे स्टैंड है, तो मैं अभी ये कंप्लीट एंगल लूंगा। तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग तो एक रे है और उसके अकॉर्डिंग इनका सम एडजेसेंट एंगल का, एक तो ये सम कौन सा एंगल 2 प्लस जो इसके पूरा साथ में बन रहा है ये पूरा, इस पूरे का नाम दूंगा ROT,
एंगल ROT ये बनेगा मेरा 180। देखिए, क्योंकि जो मेरी थ्योरम मैंने पढ़ी थी ना बेटा कनिष्का, उसमें तो क्या था कि एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड होनी चाहिए और जो दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, इनका सम 180 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको छुपाया कि दो रे एक बार नहीं कंसिडर कर रहे, मैं एक रे कंसिडर कर रहा हूं। अब देखना, अब जो मैंने इसको तो नाम दे ही रखा था 2, और इस पूरे को नाम दे दिया मैंने ROT। अब इसे खोल दूंगा, ROT को खोल के क्या लिखूंगा बताइए, शाबाश। ROT को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180। ये हो गया बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखो अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हो बेटा, राइट में ऐड होगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में कर दीजिए। एंगल 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और राइट वाले राइट में 180 प्लस 180। ठीक है, अब लिखते टाइम ध्यान रखना बेटा, आपको 5 और 4 ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, तब डिवाइड कर दिए थे। 5 और 4 को इकट्ठा मिला के लिखना है POS। देखिए रिक्वायरमेंट में POS की है, तो 5 प्लस 4 इकट्ठे रखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल 1 अलग से, एंगल 2 अलग से, एंगल 3 अलग से, और एंगल 4 प्लस 5 को इकट्ठा ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, और 180 ये कितना हो गया, 360। ठीक, अब देखिएगा बेटा, 1 का नाम क्या है, 1 का नाम देखो, 1 को क्या नाम दे सकते हैं, POQ, यही देना है मेरे को, क्वेश्चन में भी ये चाहिए। 1 को लिख सकते हो आप POQ, तो 1 को लिख दिया POQ। 2 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 को QOR, 2 का नाम क्या है, QOR। 3 का क्या नाम है बेटा, 3 ROS या SOR, कोई भी नाम दे दो, एंगल वाला पॉइंट बीच में होना चाहिए। SOR भी बोल सकते हो और ROS भी बोल सकते हो, तो मैंने इसको नाम दे दिया SOR, इसलिए दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट ऊपर स्टेटमेंट में SOR मांग रखा है। और लास्ट 4 और 5 को मिला दो बेटा, 4 5 को मिला के इकट्ठा क्या नाम दे सकते हो आप इसको, 4 5 को SOP। यहाँ पे POS चाहिए तो इसको POS नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए POS, और ये कितना आ गया, 360, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा यही तो मुझे चाहिए था, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलें भाई, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, इतने स्टेटमेंट रीड कर लो, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। क्या कह रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1, ठीक। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन पे बात करेंगे। गिवन के अंदर क्या है, हमें दे रखा है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, और उसके साथ ही दे रखा है AOC प्लस BOE दे रखे हैं 70 डिग्री के, और बेटा मेरे को BOD दे रखा है 40 डिग्री का। टू फाइंड, अब बात करते हैं टू फाइंड की। टू फाइंड में मेरे पास है एक तो फर्स्ट एंगल BOE,
सेकंड है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब रिफ्लेक्स भी बताएंगे। पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या थी, कोई याद है किसी को? जब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे थे तो रिफ्लेक्स एंगल आया था, कोई बता सकता है जिसको याद हो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन? हाँ जी, और 360 से कम, हाँ 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, वो होता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, आइएगा नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो फिगर बनाते हैं पहले। ये देखिए, एक तो स्ट्रेट, दो तो रे हैं इसके अंदर। फर्स्ट मेरी ये, सेकंड है बेटा यूं, ऐसे है, और थर्ड वाली है मेरी यूं करके। ये बेटा गिवन है इस टाइप से आपको फिगर, ठीक है। और मैं इसका थोड़ी सी नेमिंग कर देता हूँ। दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी और दिस इज ई। ठीक है बेटा, आ जाइए, मेरे को जो दे रखा है वो भी लिख देता हूँ। AOC, AOC, AOC एंगल 1 और BOE एंगल 2, एंगल 1 और 2 का सम गिवन है बेटा। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो, जो कि हमने नाम दिया बाद में इसको, एंगल 1 और 2, एंगल 1 2 का सम गिवन है, देखो ये रहा, ठीक है। और बेटा BOD, ये एंगल 3 दे रखा है, इसको एंगल 3 नाम दे दीजिए, ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है, एक तो निकालना है मुझे BOE, देखिएगा। हाँ धीरेन, क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रहे हो? BOE, सो ये सेकंड वाला निकालना है। आइएगा कैसे, सबसे पहले तो ये देखिए, फर्स्ट वाला केस कैसे करेंगे, ये हम लिख देते हैं इसको सॉल्यूशन। कैसे होगा बेटा, ये देखिए एंगल 1 प्लस, पहले ये देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। हिमांशी बेटा रीजन बताओ ऐसा क्यों है? हिमांशी एंगल 1 3 के इक्वल क्यों है बेटा, कोई रीजन बता सकते हो आप? बोलो बोलो, शाबाश। 1 और 3 आपस में इक्वल क्यों है? माइक ऑन करो और आंसर दो। कौन से? हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो 1 3 आपस में इक्वल हो गए। अब देखिएगा, तो 3 की वैल्यू 40 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू ही 40 आ गई। बेटा माइक ऑफ कर लो, अब ये लगा लीजिए स्टार, इसका नाम दे देंगे स्टार, ठीक है। अब देखिए नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 70 गिवन है भाई, देखो 1 प्लस 2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1 प्लस 2 की वैल्यू 70। AOC और BOE मैंने इनको नेमिंग कर दी ना 1 और 2, तो ये 70 गिवन है। अब एंगल 1 की वैल्यू तो 40 है बाय स्टार से, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70, तो एंगल 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30।
और एंगल 2 का नाम क्या है? BOE। एंगल 2 का नाम अगर बाद में देना चाहो तो क्या है? BOE कितने का आ गया? 30 डिग्री का। लो भाई, फर्स्ट आंसर तो आ गया, यही पूछ रखा था। 1 और 2 का सम देके सेकंड एंगल पूछ रखा था मुझसे, BOE। ठीक, उसके बाद देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट था ये तो, सेकंड पार्ट, COE का रिफ्लेक्स। COE का रिफ्लेक्स, पहले COE निकालते हैं, रिफ्लेक्स उसके बाद बताऊंगा कैसे आता है। COE को नाम दे दो, क्या नाम दोगे आप? एंगल 4 नाम दे दीजिए। अच्छा, आप इनको ये भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंगल से भी लिख सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल्स, या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये और ये, इन तीनों का सम एक साथ लिख सकते हो। फिर एक साथ स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं यूं, उन सभी का सम कितना होगा बेटा? 180, ठीक है। तो ये लिख सकते हो एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटा, किसको? COD को, COD को ले लो बेटा, जिसमें 2 पता है, 3 भी पता है और 4 आ जाएगा। COD बेटा, COD से भी आ जाएगा कनिष्का, COD को स्ट्रेट लाइन ले ले, उससे भी आंसर आ जाएगा। उसमें लिख देना 4, 2 और 3, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180, उससे भी आंसर आ जाएगा। और बताओ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को इकट्ठा लिख लीजिए, 1 प्लस 2 को, और प्लस 4 हमें निकालना, इसे साइड में कर दीजिए। 1, 2 की वैल्यू हमें 70 पहले गिवन है क्वेश्चन में, 1 प्लस 2 का सम 70 गिवन है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा एंगल 4 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। तो एंगल 4 का नाम क्या है? COE 110। बेटा देखिए, ये तो एंगल आ गया। अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो ना, आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए। रिफ्लेक्स होता है बेटा उसे छोड़ के, मतलब बाकी जो बच गया वो, यानी सर्कुलर में, यानी ये देखिए, अगर ये 4 है, ये एंगल 4 है और इस पॉइंट पे है, ठीक है, O पे, तो ये कहना चाह रहा है कि इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, यानी इसको छोड़ के ये सीन जो बच गया ना, ये कितने डिग्री का है बाहर वाला, यानी टोटल 360 का होता है। तो रिफ्लेक्स का मतलब वो ये चीज़ पूछ रहा है, ये वाला एंगल, ये जो बाहर बच गया 4 को छोड़ के, तो 360 में से इस 4 को माइनस कर दीजिए, इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला पूछना चाह रहा है, समझ आ गई? जो ये 4 है, इसको छोड़ के बाकी जो राउंड में कितना बच गया, तो 360 माइनस 110, तो ये आ जाएगा बेटा 250 डिग्री। तो जब भी कभी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए बेटा, तो क्या करना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, 360 में से उस एंगल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका रिफ्लेक्स ऑफ COE आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए हम आगे, चलिए एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 1 हो गया बेटा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देख लीजिए बेटा एक बार आप लोग सभी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, सबसे पहले गिवन क्या क्या बेटा वो देखेंगे। गिवन के अंदर बात करें तो हमें गिवन है XY एंड MN
intersect at O, angle POY is equals to 90 degree and A ratio B is equals to 2:3। ठीक, उसके बाद टू फाइंड में बेटा, टू फाइंड में हमें क्या बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन 2 में, टू फाइंड करना है हमें एंगल सी। एंगल सी फाइंड आउट करना है बेटा, सॉल्यूशन, और उससे पहले बनेगी हमारी फिगर। आइएगा बेटा, एक तो है आपके पास ये एक लाइन, ठीक, लेट दिस बी एक्स वाई। सेकंड है यूं, ये होगी बेटा m, ये हो गया n, और फिर दे रखा है इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, दैट इज पॉइंट O, दिस इज P 90, और ये एंगल जो है C मेंशन कर रखा है। आइए बात करते हैं जो गिवन है, ये फिगर है बेटा, इस हिसाब से आपकी ये एंगल जो है वो A गिवन है, ये एंगल जो है वो B है बेटा, ये C दे रखा है ये पूरा, ये पॉइंट O है, ये आपको पता ही है 90 का है। ठीक, सबसे पहले तो बेटा मुझे ए बी निकालने हैं। ए बी देखिए, ए रेशो बी दे रखा है आप लोगों को 2:3, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3। जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है बेटा, 8th क्लास में भी हम मानते थे कि लेट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × x और बी की कितनी आ जाएगी 3x, क्योंकि रेशो में है, x से हमने लेट कर लिया। अब देखिए बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखिए इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है सीधा सीधा, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें। चलो मैं स्ट्रेट लाइन वाली डेफिनेशन ले लेता हूँ, एक्स ओ वाई इज अ लाइन एंड पी ओ इज रे स्टैंड ऑन इट, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, पीओ एक रे है जो इस पे स्टैंड अप, पीओ दो एंगल बनाएगी, कौन कौन से, एक तो पीओ एक्स प्लस पीओ वाई इज इक्वल्स टू 180। भाई एक ये आपकी एक कोई भी लाइन है, ठीक है, और ये आपकी कोई एक रे है जो उस पे स्टैंड है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम जो होगा बेटा, ठीक है, वो कितना होगा आप लोगों का 180। अब POX को तो लिख सकते हो A प्लस P, POX को, और POY आपको 90 गिवन है, POY वैसे 90 है, तो ये कितना आ गया 180। AB की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू बेटा 2x है, B की 3x है, और ये हो जाएगा 180 माइनस 90, 2x 3x दैट इज 5x, 180 माइनस 90 90, x कितना आ जाएगा बेटा 90/5, तो x आ जाएगा 18। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू 18 आ गई। x 18 आते ही
आप लोगों के ए और बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ए कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ से ए आ गया आपके पास 2x, ए की वैल्यू 2x है ना जो हमने ली, 2x, 2 इंटू 18 36, बी 3x, 3 इंटू 18 54। लेकिन बेटा आपको ए की भी नहीं पूछी थी, बी की भी नहीं पूछी है, क्वेश्चन में तो सी की पूछी है। क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो सी की पूछी गई है। तो आप यहाँ से ये देखिए, इनका सम नहीं लिख सकते 180। देखिएगा किन की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ MON is a line and XO is ray, stand on it। बोल बेटा, हंड्रेड % जा सकता है, मना कौन कर रहा है? ये बिल्कुल, ये देखिए वाला चीज़ को आप लिख सकते हो इस वाले के बराबर, इस पूरे के बराबर। ये वर्टिकली अपोजिट भी जा सकता है। सी को बेटा आप लिख सकते हो A + 90, ऐसे भी निकाल सकते हो वर्टिकली अपोजिट। बेटा 90 कैसे होगा? वर्टिकल अपोजिट तो दो क्रॉस बनने चाहिए, याद करो। वर्टिकल अपोजिट के लिए क्रॉस और वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल आपके इक्वल होते हैं बेटा। अकेला 90 कैसे है? क्रॉस किस किस के साथ बन रहा है? क्रॉस एक तो ये लाइन और एक ये टेढ़े वाली लाइन है। क्रॉस तो इनका बन रहा है ना, और इनका क्रॉस होगा तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा बेटा आपको वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ हाँ समझ आ गई। क्रॉसिंग में देखो, क्रॉस जिसके साथ बन रहा है। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, MON इज ए लाइन, ये एक लाइन होगी और ये OX स्टैंड होगी। तो B + C का सम कितना हो गया बेटा? 180 आ गया। ठीक, B + C 180 आ गया। और यहाँ से बेटा कनिष्का माइक ऑफ कर लो। B की वैल्यू कितनी है? 54। 54 + C इज इक्वल्स टू 180। C कितना आ जाएगा बताइए? 180 में से 54 गए, कितना बच जाएगा? 126। 126 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 126 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा आपको समझ आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? चलूँ मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए फटाफट हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। चलिएगा बेटा, आपको पता है 5-6 मिनट बाद ये मीटिंग ऑफ होगी, तो दोबारा आना है आपने, ध्यान रखना। हर रोज़ 40 मिनट की 2 मीटिंग किया करेंगे हम इसमें। तो आपको अभी तो पढ़े हैं 5 मिनट बाद आपको रीजॉइन करना है, सेम ID सेम पासवर्ड के साथ। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या है? गिवन देखिएगा बेटा, गिवन में है आपके पास एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है? एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT है ये बेटा। P है R और T, PRT। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये P है बेटा, इसको P कर देना। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो ये आपका आ जाएगा किस में? टू प्रूव में। चलो फिगर बनाते हैं पहले।
फिगर में हमारा रहेगा यहाँ पर एक ट्रायंगल, देखिए बेटा, और ये पॉइंट है S, दिस पॉइंट इज Q, दिस इज R और दिस इज T एंड दिस इज P। ठीक है, अब देखिए हमको ये दोनों एंगल PQR और PRQ ये दोनों इक्वल दे रखे हैं बेटा। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इनके नेमिंग को मैंने एंगल लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक, नेक्स्ट प्रूव क्या करना है, PQS एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाना है। ठीक, यानी 2 प्रूफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिखाना है। ये देख लीजिए, PQS और PRT। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा, देखिए बेटा, सबसे पहले चलेंगे SQT इज अ लाइन, SQT लाइन है, एंड PQ इज रे स्टैंड ऑन इट। ये इस पे स्टैंड है, पहले इस केस को लेंगे फिर इस वाले को लेंगे। अगर ये स्टैंड है तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 कितने का मिलेगा, 180 का। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल 3, लेट दिस बी नेम स्टार, लेट इट बी स्टार, स्टार हो गया ये। नेक्स्ट अगेन SQT इज अ लाइन, SQT हमारी बेटा एक लाइन है, ठीक है। और PR रे स्टैंड, PR इज रे स्टैंड ऑन इट। PR एक रे है जो इस पे स्टैंड है। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितने का आ गया, 180 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 2 की 180 माइनस एंगल 4, लेट इट बी डबल स्टार। ठीक, अब देखिए हमें गिवन क्या है बेटा, एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 विच इज गिवन, ये तो हमें गिवन है। तो एक बात बताइए, ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू क्या,
ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए सभी, स्टार्ट करते हैं आगे यहीं से। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो आ गया था, क्योंकि ये तो गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय स्टार एंड डबल स्टार। एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी 180 माइनस एंगल 3, और बेटा एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एंगल 2 को लिख सकते हो 180 माइनस एंगल 4 बाय स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार से दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बेटा एक काम कीजिए, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। 180 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ और 4 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। एंगल 4 इधर आ गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ये सॉरी गड़बड़ कर दी यार, ये हो गया एंगल 3। यहाँ पे ये एंगल 3 है माइनस में, और 180 माइनस 180। देखिए एंगल 4 इधर शिफ्ट हो गया और एंगल 3 माइनस एंगल 3 यहीं रहा। एक बार एंगल 3 को मैंने यहीं रखा है, एंगल 3 को नहीं छेड़ा मैंने, एंगल 3 एज इट इज ही पड़ा है। 180 उधर ले गया माइनस में, और ये 4 वाला इधर आ गया। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 4। ठीक है, यहाँ जो माइनस का एंगल 3 है ये उधर जाके प्लस का एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। लास्ट में नेमिंग भी कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 4 की वैल्यू थी PQS इज इक्वल्स टू PRT। ठीक, जो वैल्यू हमने इनकी लिखी थी, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा क्वेश्चन 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन 4, गिवन में लिख देना बेटा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस जेड, और टू प्रूव में है मेरे पास बेटा कि AOB is a line। AOB is a line। चलिए फिगर जो दे रखी है वो बना लेते हैं। फिगर कुछ यूं है, डी। बेटा ये जो एंगल है वो आपका है x, दिस इज y, ये पॉइंट O है, दिस इज W, और दिस इज Z। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए प्रूफ। देखो बेटा,
हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। अभी पीछे किया भी था ना हमने, आज पहला एग्जाम्पल किया है कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम कितना होगा बेटा, 360। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। 360 आ गया बेटा। अब देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। अब आपका मन करे तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दीजिए, और अगर मन करे तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दीजिए। एक काम कर लीजिए, मैं x प्लस वाई एज इट इज़ रखूँगा और इस w प्लस जेड जो कि किसके इक्वल है, x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई के इक्वल रख दूँगा 360 गिवन कंडीशन से। गिवन है ये इसके इक्वल हमें गिवन है। x 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360। ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। देखिए बेटा x प्लस वाई का सम कितना आ गया, 180। बट दीज आर एडजेसेंट एंगल, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। और आप लोग जानते हैं अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 आता है, इट मीन्स वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। होंगे नहीं होंगे भाई, स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका सम 180 होता है ना। स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक, और अगर एडजेसेंट एंगल है और उनका सम 180 आ गया तो दे मस्ट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। सो दिस इंप्लाइज AOB इज अ लाइन। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ जाए, अभी लाइन नहीं है, मुझे तो प्रूव करना था, मैंने कहीं भी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया बेटा यहाँ पे, क्योंकि लाइन दिखाना था इसे। AOB एक लाइन है, हम मान के नहीं चले हैं कि कहीं भी ये लाइन है। मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो एक पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का सम 360 होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज किया है। उसका यूज करके मैं ये ले आया कि x प्लस वाई का सम जो है मेरा वो कितना आ गया, 180। फिर मैंने देखा अरे ये तो मेरे एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 आ जाता है तो इट मीन्स वो पक्का स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगी, AOB मेरी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये यहाँ भी दे रखा है बेटा, ये बुक में भी, ये देखो ये पेज नंबर अगर मैं बुक में दिखाऊँ ना, 94 पेज पे एक्ज्यूम दे रखा है 6.2, ये रीड कीजिए। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, 94 पेज पे एक्ज्यूम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मतलब जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, वो एक लाइन फॉर्म करेंगी। ठीक है, यानी ए नॉन कॉमन आर्म कौन सी, OB और OA, ये एक लाइन बनाएंगी। ये यहाँ पे दे रखा है 94 पेज पे। ठीक है बेटा, देख लेना। चलिए बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइएगा। क्वेश्चन 5 के अंदर गिवन देखिए बेटा,
गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, मेन चीज जो है। एस ओ इज अ रे स्टैंड ले बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। मेन चीज़ एक यही गिवन है बेटा, बाकी तो फिगर से पता ही लग जाएगा। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो है एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये प्रूफ करना है। आर ओ एस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ होनी नहीं है इसके अंदर, तो प्रूफ से ही कर देते हैं स्टार्ट। आइए बेटा फिगर बनाते हैं पहले। ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रे है बेटा, ये जो है वो आपकी ऐसे। फिगर क्लियर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये बीच में कोई रे है बेटा इनके बीच में, तो मुझे आर ओ एस, चलिए आर ओ एस की बात करते हैं। आर ओ एस को दो तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आर ओ एस देखिए, एंगल आर ओ एस, ध्यान से देखिए, क्या इस एंगल को मैं लिख सकता हूं आर ओ एस को आर ओ पी, आर ओ पी इस पूरे एंगल में से, सोचिएगा इस पूरे एंगल में से आर ओ पी में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इतने एंगल को, किसको, पी ओ एस को, तो मेरा आर ओ एस ही आएगा। हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए, आर ओ एस ये है डार्क छोटा सा, इसको लिख सकता हूं कि आर ओ, इस पूरे में से आर ओ पी में से मैं पी ओ एस को माइनस कर दो, डॉटेड वाला, इस पूरे में से इस डॉटेड वाले को माइनस कर दो तो आर ओ एस ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब एक और लिख रहा हूं मैं आर ओ एस को, देखना कैसे। क्या आर ओ एस को यूं लिख सकते हैं, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरा, ये पूरा है क्यू ओ एस। और इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला माइनस कर देता हूं आर ओ क्यू को, तो भी तो आर ओ एस ही आएगा। देखो, अगर इस पूरे में से क्यू ओ एस में से, इस पूरे में से अगर मैं आर ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आर ओ क्यू को, तो
तो मेरा यही आएगा ना, ROS ही तो आएगा। इसको दे दीजिए सेकंड, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए बेटा। क्या आएगा 1 और 2 को ऐड करते ही? ROS डबल ऑफ ROS हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट में और राइट वाले राइट में लिख दीजिए एक बार। ROP माइनस का POS प्लस QOS माइनस का ROQ। ठीक है, नाउ RO आपका परपेंडिकुलर है PQ के। दिस इम्प्लाइज, अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो देखिए ROQ ये भी 90 का, एंगल ROQ इज इक्वल्स टू ये भी 90 का, और ये परपेंडिकुलर है तो इधर वाला भी ROP भी 90 का, ROP भी आपको कितने का मिलेगा? 90 का। भाई ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 और ये वाला भी 90, ये तो 90 90 के मिलेंगे, इधर वाला भी और इधर वाला भी। समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों 90 हो गए। तो देखना डबल ऑफ ROS इज इक्वल्स टू ROP क्या है? 90 माइनस POS एज इट इज, QOS एज इट इज, माइनस ROQ कितना है? 90। ठीक, तो बेटा 90 से 90 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब एंगल ROS एज इट इज, ये 2 जो है वो 1/2 की फॉर्म में नीचे आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई था ना, नीचे आके इधर डिवाइड में हो गया। इसको QOS को पहले लिख दीजिए, माइनस POS कर दीजिए। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना? ROS को लिखा, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये दो इसमें 90 के थे, 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैंसिल हो गए, 2 डिवाइड में चला गया। नाउ विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर? बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलिए, वरना लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट रीड कीजिए, मैं इतने गिवन टू प्रूफ लिख रहा हूँ, फटाफट स्टेटमेंट रीड कर दीजिए सभी NCERT से। क्वेश्चन 6th, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है ये देखिए बेटा। गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और उसके बाद है हमारा YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ठीक है, XY प्रोड्यूस किया और ये ZYP उसको बाइसेक्टर है। टू फाइंड देखिएगा बेटा क्या है। टू फाइंड में फर्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल XYQ क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसके अंदर।
आइए ये देखिए बेटा, ये x, दिस इज y, दिस इज z, एक्स वाई जेड है। ये हमें दे रखा है एक एंगल एक्स वाई जेड जो कितने का है, 64 डिग्री का। फिर इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया 2 पॉइंट P तक। इसको P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक, यहाँ तक प्रोड्यूस किया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है। ये जो एंगल बना है ना कि y क्यों इसको बाइसेक्ट कर, जेड वाई पी, ये जो एंगल बना है y क्यों इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कोई रे है y क्यों, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है बेटा। मतलब सीन क्या है, सिचुएशन क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी इसकी वैल्यू भी a लेट कर लेता हूँ, ये भी a लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, तो ए हो गया। सबसे पहले मुझे जो वैल्यू निकालनी है बेटा, वो निकालनी है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इन दोनों का सम निकालना है। सबसे पहले एक्स वाई क्यू जो कि 64 और ए है, वो तभी आएगा जब 60 ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे हम एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी एक लाइन है, तो आप लिख सकते हो 64 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। इन सभी का सम 180 होगा। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, जितने भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल होंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है 180। हम लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, लीनियर पेयर, पेयर नाम आता है बेटा, पेयर में तो सिर्फ दो ही एंगल होते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे काफ़ी सारे एंगल उनको सम करके 180 लिखना चाहो तो रीज़न होगा एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ए ऐड होके बेटा 2a हो जाएंगे, ये 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 करोगे तो कितना आएगा बेटा 116। ए कितना आएगा 116 बाई 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ए आ गया आपका 58, ए 58 आ गया बेटा। तो पहली चीज़ जो इन्होंने पूछी थी, क्या पूछी थी, देखिए एंगल एक्स वाई क्यू। सो फर्स्ट एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है, एक्स वाई क्यू ये पूरा 64 प्लस ए, 64 प्लस ए, 64 प्लस 58, तो कितना हो गया ये 8 4 12, 2 बोरो 1, 122, 122, ठीक है बेटा। कितना आ गया 122 का। नेक्स्ट बोले रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स आपको पता है ना, अभी पीछे सीखा है आपने कि सेकंड में यहाँ निकाल देता हूँ, सेकंड रिफ्लेक्स किसका, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर दीजिए, 360 में से
QYP मतलब A को माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स पता है ना, उसे 360 से माइनस कर दो, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा बेटा। तो यहाँ कितना है, 360 माइनस 58, ये तो 58 निकल के आया है, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा 302, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका 6th भी हो चुका है और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ओवर हो चुकी है बेटा। लो भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में? किसी भी बच्चे को डाउट बोलो भाई सभी। धीरेन, चिन्मयी बोलिए कोई डाउट। भव्या, अंशु, कंप्लीट होगी ये? चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा क्या है, आदित्य आपको भी क्लियर हो गया? ठीक, तो यहाँ से एक काम कीजिएगा आप, मैं आज यहीं तक रखूँगा, कल हम सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक वगैरह और ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, पिक मैं सेंड कर दूंगा, जितने भी नोट्स आज बने हैं उन सभी की पिक मिल जाएगी आपको। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो डाउट पूछ लीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे वही 5 बजे एग्जैक्ट, सेम एक्सरसाइज 6.2 और उसका बेसिक। चलिए बेटा, थैंक यू, बाय।